और खबर अब बांसवाड़ा से है, जहां सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उनका सांसद बनना एक राजनीतिक दुर्घटना का परिणाम है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक अर्थूना में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सांसद बनने के पीछे की कहानी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनका सांसद बनना जनता के भरोसे और कुछ हद तक एक राजनीतिक दुर्घटना का परिणाम है। सेकंड बार में हाईएस्ट वोटों से जिताया। तुम आनी उम्र में बेथोड़ा विधायक गणी की मार कर ले, मार क्षेत्र जनता कर ले, मतलब मेरे लिए विशेष कर बड़ी उपलब्धि। मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक दुर्घटना थी कि कांग्रेस वाला बीजेपी फेल गया। अर्धा रात कांग्रेस ने पट्टो नाकिन फरे, अर्धा कलाक से बीजेपी ने पट्टो नाकिन फरे। तो ये राजनीतिक दुर्घटना था बात। और खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी सौगात दी है। बिरला ने आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। 22 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन बनाया गया है और ये 64,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित किया जा रहा है। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,743 लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेन ड्राइविंग सिस्टम पालन के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस नियमों का उल्लंघन करने पर 2,758 गाड़ियों के चालान किए गए। 15,000 से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया और प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 4 से लेकर के 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा और इसके दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सड़क पर नियमों का कैसे पालन करना है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने टोंक रोड स्थित नामी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए मिलावट का अंदेशा होने पर पनीर और काजू के सैंपल लिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि मार्केट से पनीर 240 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है और पनीर की इतने कम रेट होने से घटिया क्वालिटी होने का अंदेशा होने पर पनीर का नमूना लिया गया। काजू की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो काजू काम में लिया जा रहा था उसकी क्वालिटी भी खराब पाई गई थी। तो रेस्टोरेंट की जांच में कई खामियां मिली हैं। वहां पर खाने पीने की चीजों की जांच की गई और उनके सैंपल इकट्ठा किए गए। वहीं जोगेश्वर गर्ग के बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है और सड़क हादसों और बस दुर्घटनाओं को लेकर के कहा है उन्होंने कि 2025 में ज्योतिष की भविष्यवाणी का हवाला उन्होंने दिया है। 2025 में आगजनी या प्राकृतिक आपदाएं होंगी, यह भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस दौरान गर्ग पर पलटवार किया और कहा कि आप किस लिए मंत्री बने हो, यह सवाल उठा दिया। वहीं विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। और यदि मेरे से आप पूछे व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूं, ज्योतिष एक विज्ञान है ऐसा मेरा मानना है। और इस साल 2082 विक्रम संवत के प्रारंभ में जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों के मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी। भूकंप से हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी। ये पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो सब सच साबित हो रही है। अब आप बताओ ना, मुख्य सचेतक ये कह रहा है कि मैं ज्योतिष को जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यहाँ पर भारी जनहानि अग्नि से, आग से और एक्सीडेंटों से होगी। अब आप बताओ तो फिर आप काहे के मंत्री हो, काहे की सरकार आपकी, जब आपका मंत्री जो राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक ही होता है, सब कुछ है, वो ये कह रहा है कि ऐसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खीसर साहब का तो बयान पढ़ा ही होगा कि भाई कोई पढ़ेगा, ड्राइवर लाके ठोकेगा तो मरेगा ही। तो फिर भाई उस ड्राइवर की गलती थी, वो जो साइड में गलत खड़ा था उसकी गलती थी, तुम्हारा आर्ट। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा। गोदारा ने कहा कि डोटासरा जी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में
5 साल तक अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए गुटबाजी चली और ये आज तक चल रही है। गोदारा ने कहा कि अंता में बीजेपी का आज रोड शो हुआ, वह ऐतिहासिक रोड शो था जो बीजेपी की अंता उपचुनाव में भारी मतों से जीत का संकेत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी सदैव अनगढ़ बयानबाजी करते रहते। मैं डोटासरा जी को याद दिलाना चाहूंगा, 5 साल जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, किस तरह उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस की गुटबाजी जो चली आज तक चली आ रही। 4 गुटों में 5 गुटों में कांग्रेस बंटी, डोटासरा कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस, पायलट कांग्रेस, टीकाराम जूली कांग्रेस, और आज इस तरह अंता में भारतीय जनता पार्टी का रोड शो हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी और पार्टी एकजुट, सदैव एकजुट होकर जिस तरह पार्टी का रोड शो हुआ, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से अंता उपचुनाव जीत रही है। और जिस तरह पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव जीते, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अंता उपचुनाव जीतेगी। और डोटासरा जी, मौर्या के लोगों का बुलावता, अब की मौर्या थारे जी लारे उपचुनाव में मौर्या बोलिया नहीं, अंता में भी थारा मौर्या बोल सी। और डूंगरपुर जिले में एसडीएम ऑफिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने और मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने के विरोध में एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद बगौरा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि, पश्चिम विक्षोभ के चलते हुई बारिश से किसानों की 90 से 100% तक फसल खराबी हुई है, लेकिन किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भगवान श्री राम को सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हम सब भारत मां की संतान हैं और हमें छोटे बड़े का भेद भूलकर भाईचारे से रहना चाहिए। श्री राम ने केवट, निषाद राज और शबरी को सम्मान देकर समाज को एकता का संदेश दिया।